अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 20। तो हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है। देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है। ये एक ऐसा मॉडल है, मतलब फॉर एग्जांपल आप पूरा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। अब पूरा सिस्टम आपने डेवलप करना है तो उसमें सारे पार्ट्स एकदम नहीं कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका व्यू का LMS है तो उसमें एक एक मॉड्यूल बनाएगा, मतलब ये मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल एक बार आपके क्यूज ऐड किए गए, फिर बच्चों की नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से असाइनमेंट का जो है वो एक सेक्शन ऐड किया गया। ठीक है, इसी तरह एक एक करके अगर फर्दर आपका कोई रिक्वायरमेंट होगा फ्यूचर में तो फिर वो मॉड्यूल भी ऐड किया जाएगा। मतलब इंक्रीमेंटल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप जो है अपनी चीज़ें वन बाय वन ऐड, मॉड्यूल वन बाय वन करते हो। मुकम्मल प्रोजेक्ट मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट एट अ टाइम नहीं करते थे। ठीक है, जैसे कि आप डिज़ाइन करोगे, इम्प्लीमेंटेड, टेस्ट, इम्प्लीमेंटली, जब तक प्रोडक्ट फिनिश नहीं होता आप ये स्टेप्स करते रहोगे, मतलब एक एक करके मॉड्यूल्स ऐड करते रहोगे। वो कहता है कि इस मॉडल में आपके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वाटरफॉल, मतलब इसमें इसकी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं वाटरफॉल मॉडल की। इसके अलावा आपको प्रोटोटाइप की फिलोसफी होती है जो कहती है कि हम एक मॉडल बनाकर देंगे हमें, जिससे पता चले सामने वाले की डिमांड क्या है, तो उसका जो है उसके एलिमेंट्स भी कंबाइन होते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स फिक्स कर ली कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने एक मॉड्यूल मतलब एक पार्ट बनाया, उसकी डिज़ाइन डेवलपमेंट की, उसकी टेस्टिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, नेक्स्ट आपने अपने यूज़र की रिक्वायरमेंट देखी तो सेकंड मॉड्यूल बनाया। ऐसे ही इस तरह स्टेप्स चलते रहेंगे। इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल, जिसमें मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट होती है। कंप्लीट प्रोजेक्ट एट अ टाइम नहीं तैयार हो जाता। ठीक हो गया। ये आपको देखें जैसे कि आपके वर्ड प्रोसेसिंग एग्जांपल, अगर ये सॉफ्टवेयर बनाया गया तो सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट ऐड किया, एडिशन, फिर उसके बाद आपको एडिटिंग का एक ऑप्शन दिया गया, फिर आप स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग भी कर सकते हैं। ये आपका होता है जी इंक्रीमेंट मॉडल। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे कि देखें जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है, मतलब जो पहला आपने मॉड्यूल बनाया उससे आपको आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पता चल गई, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके नेक्स्ट इंक्रीमेंट में, मतलब अगले स्टेप में जो मॉड्यूल भी बनाओगे उसका आप क्या बनाओगे, उसका प्लान डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को इतने है नहीं इंपॉर्टेंट, ये आपने चेक कर लेना है इधर से। ठीक है, इसके अलावा आप जो रिजल्टिंग होती है वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो की, इसी क्राइटेरिया से आप सेलेक्ट कर लेते हो कि कौन सा मॉड्यूल आपने नेक्स्ट डिलीवर करना है। ठीक है, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बेस पे मॉड्यूल सेलेक्टेड करते हो। ठीक है, अब इंक्रीमेंट मॉडल की करैक्टरिस्टिक्स क्या भी हमने देख लिया कि इंक्रीमेंट मॉडल होता है कि ऑब्वियसली इससे क्या होता है कि आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट डेवलप नहीं करना पड़ता, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, पार्शियल सिस्टम सक्सेसफुली बिल्ड होता है, मतलब फाइनल टोटल सिस्टम बनाने से पहले आपको जो हर सिस्टम हर वो तो सक्सेसफुली आप उसे बना लेते हो। ठीक है, आप हर वो मॉड्यूल बनाते हो जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मतलब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है पहले वो मॉड्यूल है वो पार्ट तैयार करते हो। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन करनी कि इसके बेनिफिट्स क्या है, हार्म्स क्या हैं, वो वही होते हैं जो बेनिफिट्स आपको अभी बताए हैं कि इसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी आप अर्लियर प्रोड्यूस कर लेते हो। इसमें रिस्क देखें, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मॉड्यूल तैयार हो रहे हैं तो ऑब्वियसली रिस्क भी इसके अंदर कम होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी इंक्रीमेंटल होगा, हर मॉड्यूल में रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छी होगी। स्मॉलर ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए होता है इंक्रीमेंट मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म है कि ऑब्वियसली आप पूरा प्रोजेक्ट एट अ टाइम तो नहीं ना देख सकते। अब आपका कोई एप्लीकेशन वैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप आए दिन कोई ना कोई फीचर देती है और वो आप टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। ठीक है, वो भी इंक्रीमेंट मॉडल पर ही काम करता है, तो आपको ओवरऑल नहीं पता कि व्हाट्सअप में फ्यूचर में और क्या ऐड हो सकता है फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका हुआ आइटरेटिव मॉडल, जो हमने कल डिस्कस किया था वाटरफॉल मॉडल, यही उसका मॉडिफाई वर्जन है, मतलब ये उसी का है लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन है। उसमें हमने देखा था कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जा रही हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन आपको फीडबैक नहीं ले सकते थे, मतलब एक बार तो चल गया तो आप कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते थे। यहाँ देखें आइटरेटिव मॉडल देखें, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स होती है, ये नहीं कि रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं होती, रिक्वायरमेंट आपकी बिल्कुल फिक्स होती है कि जी आपने एक बार रिक्वायरमेंट फिक्स कर दी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये है फॉर एग्जांपल आप इस फेज़ में है कोडिंग फेज़ में और आपको कोडिंग फेज़ में पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो आप पीछे वाले डिज़ाइन वाली टीम को कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वैसे फिक्स कर देती है, मतलब इसमें आप फीडबैक दे सकते हैं और यहाँ पे ही आइट्रेशन कर सकते हैं बार बार, मतलब प्रोडक्ट में जो भी प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं था, उसमें आप चल रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि रिक्वायरमेंट फिक्स है, रिक्वायरमेंट आपकी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे मेंटेनेंस पे आगे जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद ही कोई चीज़ चेंज हो सकती है, लेकिन अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि कोडिंग में लगा के कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो वो डिज़ाइन वाली टीम को दोबारा कह सकता है कि जी ये आप चीज़ जो है ठीक कर दो। ठीक है, लेकिन इसमें भी पैरेलल वर्क नहीं होता। पैरेलल वर्क मैंने कल भी बताया था कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़, मतलब दो स्टेप एट अ टाइम परफॉर्म नहीं हो सकते, डिज़ाइन और कोडिंग अपने अपने टाइम पे परफॉर्म होगी। ये आपका होता है जी आइटरेटिव मॉडल। इसको फिक्स कर लिया। अब आइटरेटिव मॉडल वही है कि आप अपनी वो वही करते हो, मतलब एनालिसिस, डिज़ाइन स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट और फिर आपका प्रोडक्ट आता है। इसमें 3 बेसिक स्टेप होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का स्टेप, ऑब्वियसली आप अपना जो है वर्जन क्रिएट अ बेस वर्जन ऑफ द सिस्टम। फिर आइट्रेशन का स्टेप होता है। ठीक है, आइट्रेशन के स्टेप में आप सब देखते हैं, आइट्रेशन के स्टेप में आप रीडिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, मतलब आपका करते हैं हर स्टेज पे अगर आपको ज़रूरत है रीडिज़ाइन की तो आप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइट्रेशन जो होती है वो यूज़र के फीडबैक भी होती है और प्रोग्राम एनालिसिस जो होती हैं वो आपको अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट कंट्रोल लिस्ट भी ऐड करते हो एक स्टेप, मतलब इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी जो टास्क हैं वो परफॉर्म होने वाले हैं।
कौन से न्यू फीचर इंप्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने देखना है इसका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में ये है कि आप इसके हार्म्स और बेनिफिट देखोगे। देखो आइटरेटिव मॉडल कैन लेड टू द स्कोप क्रीप। स्कोप क्रीप क्या होती है, क्योंकि आप फीडबैक बार बार हर फेज़ में लेके जा रहे हो, फीडबैक को अलाउ कर रहे हो ईच फेज़ में, उसको यूज़ करते हुए चेंजेस कर रहे हो, मतलब इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो इससे हो सकता है कि कस्टमर की स्कोप क्रीप का मतलब है कि किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाना। इससे आप इस प्रॉब्लम में आ सकते हो कि स्कोप क्रीप हो जाए, मतलब कस्टमर की डिमांड बढ़ती जाए, ठीक है। और आप, ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि आइटरेटिव मॉडल कहाँ पे लेके जा सकता है, आपको स्कोप क्रीप के प्रॉब्लम में रह जाते हैं, जहाँ यूज़र जो है हर फेज को फॉलो करता है और वो कस्टमर की डिमांड बढ़ा सकता है, ठीक है। अब ये इसके बेनिफिट्स है सिंपल। अगर आप मल्टीपल आइटरेशन करते हो, मतलब बार बार अपनी चीज़ को इम्प्रूव करते हो, तो वहाँ पर आपको वेरी रिस्पेक्ट प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में आपको मिलेंगे, जिसको आप मेजर कर सकते हो। आप चेंजेस को मेजर कर सकते हो, डिफेक्ट्स को मेजर कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट को देख सकते हो, आइटरेशन करते हुए इन सबको आप अपने कंसीडर में रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या, देखने में सेम लग रहा है लेकिन फ़र्क ये है, देखो इंक्रीमेंट में ये है कि ओवर आपने घर बना रहे हो, अब घर में आप नया कमरा ऐड कर सकते हो, ये इंक्रीमेंट मॉडल में आता है। लेकिन अल्ट्रेशन में क्या आता है कि आप रीडू कर रहे हैं, मतलब आपका कोई घर कोई कमरा बना तो उसमें किसी और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसको दोबारा से इंप्रूव कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो। तो आपका आज यही था 20 लेक्चर। अगर तो कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।